वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम सभी लोग भारतीय भूगोल के 100 टॉप प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चंस भूगोल से एग्जाम्स में पूछे जाने हैं वो लगभग सभी क्वेश्चंस इस क्लास से आपके कवर हो जाएंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए ये क्लास, तो आपके आगामी सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपने 100 प्रश्नों की सीरीज को। दोस्तों, आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो दोस्तों, भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। कहाँ? केरल राज्य में। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। कितने? 3 देशों के साथ। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो दोस्तों, कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। क्या है? कोटा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो दोस्तों, केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों, भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। किसकी? गुजरात राज्य की। अगला है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? तो दोस्तों, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान हमारा पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों, बांग्लादेश का त्रिपुरा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य? कर्नाटक। अगला है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो दोस्तों, घास स्थल वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो दोस्तों, 33.3% होना चाहिए अनुपात। अगला है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, तेंदुआ और चीता के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है। अगला है, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो दोस्तों, दाचीग्राम एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है कुगटी वन्य पशु विहार। अगला है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू जो है साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है। अगला है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य में नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। अगला देखते हैं, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, राजस्थान राज्य में भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मैंग्रोव सुंदरवन के जंगल को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तो तालाब और दलदल स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। दोस्तों, ये जो 100 प्रश्नों की सीरीज आपकी चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा फंसने की संभावना है। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदर वन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है।
अगला है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा। अगला है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो होती है कपास उगाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना कैसी होती है? तो अम्लीय होती है लैटेराइट मृदा की रचना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मालाबार तटीय क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला है खरीफ की फसल काटी जाती है कब? नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। ऑप्शन सी राइट है। अगला है लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? तो लंबे रेशे की जो फसलें होती हैं वह है कपास, सन और जूट। ऑप्शन सी राइट है। अगला है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दोस्तों दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्र की जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर है हमारा। अगला है टीक या सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो सागौन जो होता है बहुत अधिक मात्रा में मध्य भारत में पैदा होता है। कहाँ पे? मध्य भारत में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है मसालों का बागीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है भारतवर्ष का। ऑप्शन ए सही है हमारा। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी है। ऑप्शन सी राइट है। अगला है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो भारत में आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। अगला है गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों सिनकोना पेड़ की छाल से हम लोग कुनैन प्राप्त करते हैं। अगला है भारत में ईख शुगर केन कितने माह में परिपक्व होता है? तो 12 माह में परिपक्व होता है ईख जो होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन नाल्टा जूट राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्या है? पश्चिम बंगाल। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल। अगला है अराबिका, एक कॉफ़ी का प्रकार है जो कि क्या है, एक फूल का पार्ट है अराबिका। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला देखते हैं। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो दोस्तों आलू की फसल की प्रजाति का नाम है कुफरी चमत्कार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा होता है कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः कौन सा राज्य है? तो भारत में काजू उत्पादन जो सबसे ज़्यादा है तो कौन सा है? केरल राज्य है। ऑप्शन ए करेक्ट है, केरल। अगला है मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों जो रूट से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, कोई नहीं। अगला है कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य है जो शहतूत कीट पालन में सबसे आगे है। अगला सवाल है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है। ऑप्शन सी करेक्ट है, भारत। अगला सवाल है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका, हमने अभी पीछे देखा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो रत्नागिरी जो है हापुस आम का मूल स्थान है। ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा, रत्नागिरी। अगला है तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? तो दोस्तों चीड़ के पेड़ से हमको तारपीन का तेल मिलता है। किसके पेड़ से? चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला है खेती का जो झूम विधि है, झूम फार्मिंग है, इसका व्यवहार हुआ करता है कहाँ पे? तो
नागालैंड में झूम खेती का व्यवहार हुआ करता है, मतलब झूम खेती वहाँ पे प्रसिद्ध है नागालैंड में। अगला देखते हैं, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो भारत में कुल्लू घाटी है वह सेब की फसल के लिए, जो सेब की खेती होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। अगला है, लौंग होता है तो दोस्तों सूखे फूल जो होते हैं वही लौंग बनते हैं, सूखे फूल। ऑप्शन डी राइट है हमारा। अगला है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होती हैं किसकी? तो धान की दो प्रमुख किस्में हैं, कौन सी? IR-20 और रत्ना। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। अगला है, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो कौन से वे राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैं। कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान जो ह्यूमिड एरिया है वह कौन सा है? दोस्तों मासिन राम जो है भारत का सबसे अधिक ह्यूमिड एरिया है। ऑप्शन डी करेक्ट है, मासिन राम। अगला है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो दोस्तों विकिरण से वायुमंडल में प्रायः गर्मी आती है। किससे? विकिरण से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन जो होता है, कॉफ़ी प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य जो है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है, भारत में कपास जो कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गुजरात राज्य भारत में कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो दोस्तों पौधे के तने वाले पार्ट से हमको टर्मरिक प्राप्त होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई। कब की गई है? जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई है। अगला है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मध्य प्रदेश में अफीम की खेती जो होती है वह मंदसौर जिले में होती है। कौन से? मंदसौर जिले में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, भारतीय दलहन शोध संस्थान ICAR कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है हमारा कानपुर में स्थित है। कहाँ? कानपुर में। अगला है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा चीन है। ऑप्शन सी करेक्ट है, चीन। अगला है, किस नदी से राजस्थान नहर जो इंदिरा गांधी नहर है उसको निकाला गया है? तो दोस्तों सतलज नदी से राजस्थान नहर जो इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो है वह गुजरात राज्य में निर्माणाधीन है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों दमन गंगा जो है वह गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो दोस्तों मेघना जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सम्मिलित धारा है। किसकी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत की गोदावरी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख लार्ज एस्टुअरीज किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख जो है वह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक है। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, नासिक। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो दोस्तों रावी नदी का वैदिक नाम परुश्री है। ऑप्शन ए करेक्ट हमारा। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम बताओ। तो लूनी नदी है भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा।
अगला सवाल है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में सांगपो कहलाती है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। अगला है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो दोस्तों जो ताप्ती नदी है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी महानदी कृष्णा और गोदावरी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। अगला है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो दोस्तों चिनाब नदी पर आधारित है दुलहस्ती पावर स्टेशन। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों जो सतलज नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है, सतलज नदी। अगला है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसी शहर के विस्तार को निम्न में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो दोस्तों शहरी फैलाव के द्वारा जाना जाता है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। अगला है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरा है? तो 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों कौन सा है वह? दुर्गापुर जो है लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं? तो दोस्तों गोदावरी डेल्टा, हिमालय और वेस्ट कोस्ट जो हैं वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा 89 का। अगला है, झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो असम, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों झनोर गांधार जो थर्मल पावर स्टेशन है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। अगला है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है या असम में, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभयारण्य भारत के राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जलप्रपात और नदी का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हंडू, स्वर्णरेखा, लोध, बराकर या दासोंग, कांची, जोन्ना, राहू? तो दोस्तों जो हमारा लोध और बराकर है यह जोड़ा सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? अनंतपुर नहीं है, जवार, बादाम पहाड़ या बैलाडीला? तो दोस्तों हमारा जो जवार है वह लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बाकी अनंतपुर, बादाम पहाड़, बैलाडीला जो है यह लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है? तो गुफा है, लापिस, स्टेलेग्माइट या सिंकहोल? तो दोस्तों जो हमारा स्टेलेग्माइट है निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है, स्टेलेग्माइट। अगला है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा गुजरात में है या हरियाणा में, राजस्थान में कि पंजाब में? तो दोस्तों कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? टाइगर्स के लिए, शेर के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए या घड़ियाल के लिए? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है टाइगर्स की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टाइगर्स की प्रजाति के लिए। अगला है, मोनेक्स अभियान निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम था? तो दोस्तों भारत और USA में, भारत और जापान, भारत और थाईलैंड कि भारत और सोवियत संघ? तो दोस्तों मोनेक्स अभियान भारत और सोवियत संघ देश के बीच एक संयुक्त उद्यम था। किसके बीच? भारत और सोवियत संघ के बीच। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अनुवाद ढाल पर नहीं पड़ता है? तो दोस्तों राइट आंसर है मंगलुरु। क्या है? मंगलुरु पे अनुवाद ढाल पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, गंडक नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से एक से संबंधित है। किससे? गंगा से, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गोदावरी? तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा गंगा नदी से संबंधित है गंडक नदी जो है। अगला है, काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भाग से निम्नलिखित में से किस खाड़ी से अलग होता है?
कच्छ की खाड़ी से या अदन की खाड़ी, खम्बाटी की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी से? तो दोस्तों जो खम्बाटी की खाड़ी है उसे काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भाग से अलग होता है। ऑप्शन हमारा खम्बाटी की खाड़ी राइट है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।